दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है शारदेय सर क्लासेस की ओर से। हम लोग भारतीय दंड संहिता के प्रश्नों पर चर्चा कर रहे थे। उसी क्रम में आज फिर से आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन आपराधिक दायित्व की आवश्यक शर्त नहीं है? ऑप्शन हैं स्वतंत्र इच्छा, अक्षय एवं अनिष्टकर में भेद करने की क्षमता, उन तथ्यों का ज्ञान जिन पर किसी कार्य की अच्छाई या बुराई निर्भर करती है, या कार्य का विधि द्वारा प्रतिसिद्ध होने का ज्ञान। यूपी पीसीएस 1996, 2002, 2005, 2009 में पूछा गया है इसे। यूपी लोअर 2002 में भी पूछा गया है। उत्तर है डी, यानी कि कार्य का विधि द्वारा प्रतिसिद्ध होने का ज्ञान। अगला प्रश्न है, कभी कभी अपराध तब भी घटित होता है भले ही वह आपराधिक मनःस्थिति के साथ कारित न किया गया हो। ऐसे मामले हैं, ऑप्शन है संयुक्त दायित्व के, प्रतिनिधिक दायित्व के, कठोर दायित्व के, या राज्य के दायित्व के। आरएएस आरटीएस 2003 और यूपी लोअर 2002 में पूछा गया है इसे। उत्तर है सी, यानी कि कठोर दायित्व के। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस अपराध में दुराशय एक आवश्यक तत्व नहीं है? ऑप्शन है हमला, द्विविवाह, मानहानि, या रिष्टि। यूपी एपीओ 2002 और 2015, उत्तराखंड पीसीएस प्री परीक्षा 2012 और 15, यूपी सीजे प्री परीक्षा 2013, यूपी लोअर प्री परीक्षा 2004 में पूछा गया है। आरएस आरटीएस 2003 में भी पूछा गया है। यूपी पीसीएस 2000 में पूछा गया है। तो यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका उत्तर है बी, यानी कि द्विविवाह। निम्नलिखित वादों में से कौन सा वाद मनःस्थिति मेंसरिया के सिद्धांत के पुनर्जीवन से संबंधित है? ऑप्शन हैं शेराज बनाम डी रुटजेन, ब्रेंड बनाम वुड, ब्रेंड बनाम विंडसर कॉरपोरेशन, उपर्युक्त सभी। यूपी पीसीएस 2004 और 8 में पूछा गया है। उत्तर है बी, यानी कि ब्रेंड बनाम वुड। दुराशय के सिद्धांत को ब्रिटिश कॉमन लॉ में सर्वप्रथम एक चोरी के मामले में लागू किया गया। टिंडल सीजे द्वारा, ब्लैकस्टोन द्वारा, कोक सीजे द्वारा, ब्लैकबर्न जे द्वारा। उत्तराखंड पीसीएस 2005 में पूछा गया है। उत्तर है सी, यानी कि कोक सीजे द्वारा। प्रत्येक संविधि में दुराशय अंतर्निहित माना जाता है जब तक कि इसके प्रतिकूल सिद्ध नहीं कर दिया गया है। यह मत किस वाद में सर्वप्रथम व्यक्त किया गया है? ऑप्शंस हैं हार्डिंग बनाम प्राइस, सिराज बनाम डी रुटजेन, आर बनाम प्रिंस, एमएच जॉर्ज बनाम महाराष्ट्र राज्य। आरएस आरटीएस 2003 में पूछा गया है। उत्तर है बी, यानी कि सिराज बनाम डी रुटजेन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा वाद दुराशय के सिद्धांत और सांविधिक अपराध से संबंधित है? आर बनाम प्रिंस, मैकनाटन का वाद, डीपीपी बनाम बियर्ड, आर बनाम डडले एवं स्टीफेन। यूपी पीसीएस 2004 में पूछा गया है। एमपीसीजे 1989 में पूछा गया है। उत्तर है ए, यानी कि आर बनाम प्रिंस। आर बनाम प्रिंस के प्रकरण में प्रिंस को दंडित करने का आधार था, क्या था? ऑप्शन है प्रिंस का निषिद्ध कार्य करना, प्रिंस का अवैध कार्य करना, प्रिंस का जानबूझकर सिविल अपकृत्य करना, प्रिंस का कार्य अवैध और निषिद्ध होना। एमपीएपीओ 2002 में पूछा गया है। उत्तर है डी, यानी कि प्रिंस का कार्य अवैध और निषिद्ध होना। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किसमें दुराशय को अपराध का एक आवश्यक अंग माना गया है? ऑप्शन हैं श्रीनिवास मल बरौलिया बनाम एम्परर में, आर बनाम टालसन में, नाथूलाल बनाम मध्य प्रदेश राज्य में, या उपर्युक्त सभी में। एमपीएपीओ 2002 में पूछा गया है। उत्तर है डी, यानी कि उपर्युक्त सभी, ए बी सी तीनों विकल्प।
अगला प्रश्न है यह कि केवल कार्य किसी को अपराधी नहीं बनाता यदि उसका मन भी अपराधी न हो। निम्नलिखित में से किस वाद में इस सिद्धांत की विवेचना की गई थी? ऑप्शंस है आर बनाम टाल्सन के वाद में, नज़ीर अहमद बनाम किंग एम्परर, आर बनाम गोविंदा, करतार सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब। यूपी लोअर स्पेशल 2003 में पूछा गया है। उत्तर है ए यानी कि आर बनाम टाल्सन के वाद में। एक पति अपनी पत्नी को बिना सूचित किए कहीं चला गया। उसने उसके बारे में पता लगाया परंतु कुछ पता नहीं चला। 6 वर्ष तक इंतजार करने के पश्चात महिला ने पुनर्विवाह कर लिया। 7 वर्ष के अवसान के पूर्व ही पति वापस आ गया और पत्नी पर दूसरा विवाह करने का वाद लाया। पत्नी द्विविवाह की दोषी नहीं है क्योंकि दुराशय नहीं था। द्विविवाह की दोषी है क्योंकि उसने जानबूझकर दूसरा विवाह किया। द्विविवाह की दोषी है क्योंकि उसका पति अभी जीवित था। दोषी नहीं है क्योंकि विवाह करना स्वयं में कोई अपराध नहीं है। यूपी एपीओ स्पेशल 2007 में पूछा गया है इसे। उत्तर है सी यानी कि द्विविवाह की दोषी है क्योंकि उसका पति अभी जीवित था। निम्नलिखित में से कौन सा वाद आपराधिक मन स्थिति दुराशय से संबंधित नहीं है? ऑप्शन है आर बनाम प्रिंस, क्वीन बनाम टाल्सन, सिराज बनाम डी रुर्जन, बारिंद्र कुमार घोष बनाम एम्परर। यूपी पीसीएस 2002-2005 में पूछा गया है। उत्तराखंड सीजे 2009 में पूछा गया है। उत्तर है डी यानी कि बारिंद्र कुमार घोष बनाम एम्परर। गलत उत्तर बताइए। कॉमन लॉ में दुराशय के सिद्धांत के निम्नलिखित बाह्य अपवाद हैं: वैयक्तिक उपताप, आपराधिक अपमान लेख, लोक उपताप, न्यायालय की अवमानना। एमपीसीजे 1986 में पूछा गया है। आरएस आरटीएस 2003 में पूछा गया है। उत्तर है ए ऑप्शन यानी कि वैयक्तिक उपताप। कॉमन लॉ का सिद्धांत यह है कि कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा कारित अपराध के लिए प्रातिनिधिक दायित्व के अधीन नहीं होगा जब तक कि उसने अपराध कारित करने के लिए पूर्व में सम्मति न दी हो या अधिकृत न किया हो। उपर्युक्त नियम का अपवाद है लोक उपताप, व्यपहरण, अपहरण या द्विविवाह। यूपी पीसीएस स्पेशल 2004 में पूछा गया है। उत्तर है ए यानी कि लोक उपताप। अगला प्रश्न है गलत उत्तर बताइए। सामान्य रूप में एक व्यक्ति किसी अपराध में निम्नलिखित रूप से भागीदार हो सकता है। ऑप्शंस हैं जब वह स्वयं अपराध करता है, जब वह अपराध करने में भाग लेता है, जब वह घटनास्थल पर उपस्थित होता है, जब वह किसी अन्य व्यक्ति को अपराध कारित करने में अपना अभिकर्ता बनाता है या प्रेरित करता है। यूपी पीसीएस 2003 में पूछा गया है। यूपी लोअर प्री परीक्षा 2004 में भी पूछा गया है। उत्तर है सी यानी कि जब वह घटनास्थल पर उपस्थित होता है। यह गलत है। बाकी ए, बी और डी ऑप्शन तीनों सही हैं। क्या भारतीय दंड संहिता 1860 के अंतर्गत दंडनीय कोई अपराध भारत के भूमि के बाहर कारित करने वाला कोई भी व्यक्ति किसी भी भारत के न्यायालय में उत्तरदायी होता है? ऑप्शन है हाँ, ये केवल यदि वह भारत का नागरिक है तब हाँ, यदि वह जुर्म करने के पश्चात भारत में आता है तब हाँ, और नहीं। एमपीएपीओ 1995 में पूछा गया है। उत्तर है बी यानी कि केवल यदि वह भारत का नागरिक है तब हाँ। अगला प्रश्न है भारतीय दंड संहिता के उपबंध किसी ऐसे अपराध को भी लागू हैं जो किसी विदेशी द्वारा भारत से बाहर और परे किसी स्थान पर भारत के नागरिक के विरुद्ध किया गया हो। बी है किसी ऐसे अपराध को भी लागू हैं जो किसी विदेशी द्वारा भारत के किसी राजनयिक मिशन में किया गया हो। सी है भारत के नागरिक द्वारा भारत से बाहर और परे किसी स्थान पर किए गए ऐसे अपराध को भी लागू है जो उस विदेशी राज्य की विधि के अनुसार अपराध है किंतु भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत अपराध नहीं है। और डी ऑप्शन है भारत में रजिस्ट्रीकृत किसी पोत या विमान पर चाहे वह कहीं भी हो किसी व्यक्ति द्वारा किए गए किसी अपराध को भी लागू है। यूपी पीसीएस 1994 में पूछा गया है। उत्तर है डी यानी कि भारत में रजिस्ट्रीकृत किसी पोत या
विमान पर, चाहे वह कहीं भी हो, किसी व्यक्ति द्वारा किए गए किसी अपराध को भी लागू है। अगला प्रश्न है, भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अनुसार इस संहिता के उपबंध भारत में स्थित कंप्यूटर साधन को लक्ष्य करके भारत के बाहर और परे किसी स्थान में अपराध कारित करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा किए गया किसी अपराध को भी लागू होंगे? ऑप्शन है धारा 3, धारा 4(1), धारा 4(2), धारा 4(3). राजस्थान एपीओ 2015 में पूछा गया है। उत्तर है डी, यानी कि धारा 4(3). एक भारतीय नागरिक इंग्लैंड में जारकर्म जो उस देश में अपराध नहीं है करता है, कथित अपराध का विचारण किस न्यायालय द्वारा किया जा सकता है? ऑप्शंस हैं, वह न्यायालय जिसके स्थानीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत जारकर्म किया गया है। बी ऑप्शन है, भारत के किसी स्थान में स्थित न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी का न्यायालय जहां अभियुक्त पाया गया हो। सी ऑप्शन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। और डी ऑप्शन है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय। एमपीएपीओ 2009 में पूछा गया है, एमपीसीजे 1996 में पूछा गया है। उत्तर है बी, यानी कि भारत के किसी स्थान में स्थित न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी का न्यायालय जहां अभियुक्त पाया गया हो। अगला प्रश्न है, दिल्ली में रहने वाला भारत का एक नागरिक इस्लामाबाद पाकिस्तान में हत्या करता है और बाद में बम्बई में पाया जाता है। उसके ऊपर धारा 302 भारतीय दंड संहिता के अधीन मुकदमा चलाकर उसे निम्न स्थान पर दंडित किया जा सकता है। ऑप्शन है, इस्लामाबाद में, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हेग में, बम्बई में या उपरोक्त में से कहीं भी। एमपीएपीओ 1993 में पूछा गया है। उत्तर है सी, यानी कि बम्बई में। भारतीय दंड संहिता में स्त्री शब्द द्योतक है। ऑप्शन है, 15 वर्ष से ऊपर की आयु वाली किसी महिला का, 18 वर्ष से ऊपर की आयु वाली किसी महिला का, 21 वर्ष से ऊपर की आयु वाली किसी महिला का, जन्मजात बालिका सहित किसी भी आयु की महिला का। एमपीसीजे 2011 और एमपीएपीओ 2008 में पूछा गया है। उत्तर है डी, यानी कि जन्मजात बालिका सहित किसी भी आयु की महिला का। ये थे आईपीसी से संबंधित प्रश्न। आगे फिर से कुछ नए प्रश्नों के साथ उपस्थित होंगे। जय हिंद।